नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे एल्केन्स से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशंस। एल्केन्स जो हाइड्रोकार्बन है, इससे रिलेटेड हम कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर जानेंगे और साथ ही हम इसका फर्स्ट 8 मेंबर का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम जानने का कोशिश करेंगे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले आप सभी को मैं ये बता दूं कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें और ऐसे टाइप के जो भी कंटेंट आपको चाहिए होगा उसको कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, मैं उससे सॉल्व करने का जरूर कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले यहां पर ये ध्यान दिया जाए ANE, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें बाद में जाकर के यूज करना होगा, तो उसे मैं साइड कर देता हूं ANE। तो हमें यह जानना है कि एल्केन कुछ और नहीं हाइड्रोकार्बन है। क्या? हाइड्रोकार्बन। ओके, अगर ये एक हाइड्रोकार्बन है तो हमें यह पता है कि यहां पर हाइड्रोजन और कार्बन रहेगा। अगर हाइड्रोजन और कार्बन है तो इसका हमें एटॉमिक नंबर जानना बहुत ही जरूरी है। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 1 है और कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है? 6 है। और अब अगर हमें एटॉमिक नंबर मिल जाता है तो हमें इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी जानना बहुत जरूरी है। सो व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन? What is the electronic configuration of hydrogen? This is 1. And again, the electronic configuration of carbon is 2, 4. So, यहां से हमें क्या जानना पड़ेगा? वैलेंसी। Valency of hydrogen is 1. And then again, the valency of carbon is 4. अब एक इंटरेस्टिंग सवाल यहां पर यह क्रिएट होता है कि हमें वैलेंसी याद रखना है या फिर कुछ टेक्निक है वैलेंसी के लिए भी। तो मैं आप सभी को बता दूं, वैलेंसी के लिए टेक्निक ये है, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3 या फिर 4 होता है तो वैलेंसी वही नंबर होगा। ठीक है, अगर ये लास्ट में 5, 6, 7 हो जाता है या फिर आप कहो कि 8 हो जाता है तो वैलेंसी भी क्या हो जाएगा? 8 माइनस दिस नंबर। अगर मैं इस नंबर को x से रिप्रेजेंट करूं सो दिस विल बी x। ओके, मैं एग्जांपल के रूप में 2 एलिमेंट ले लेता हूं। सोडियम, what is the atomic number of sodium? This is 11. So its electronic configuration is 281. What is the atomic number of chlorine? This is 17. What is the electronic configuration for chlorine? This is 287. अब देखिए इस पर आउटरमोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? यहां पर टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है। इसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं क्योंकि ये लास्ट में बैठा हुआ है। तो हम इसे आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं या फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं। सो अगर 1, 2 या फिर 3 या फिर 4 अगर रहे लास्ट में तो हमें डायरेक्टली नंबर लिख देना है वैलेंसी के रूप में। और अगर लास्ट वाला नंबर 7 मतलब 5, 6 या फिर 7 या फिर 8 रहे तो हमें वैलेंसी लिखना है 8 माइनस योर लास्ट नंबर दैट इज 7। सो दिस विल बी 1। तो हमें समझ में आ गया कि वैलेंसी कैसे निकाला जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो हमें अभी समझ में आया कि वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन इज 1 एंड देन अगेन वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4। अब वैलेंसी का मतलब क्या है? वैलेंसी इज एक्चुअली द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। लेकिन यहां पर मैं आपको वैलेंसी को कार्बन का 4 हाथ कहता हूं। कार्बन का टोटल 4 हाथ कहता हूं। तो अगर एल्केन रहेगा ये चारों हाथ कुछ इस तरीके से सिंगल ही रहेंगे। तो इन्हें हमें क्या कहेंगे? इन्हें हम कहेंगे यहां पर क्या? कार्बन का सिंगल बॉन्डेड कार्बन एटम्स है। चलिए ठीक है, यहां पर हम आगे बढ़ते हैं। इस जगह पर हम क्या बैठाएंगे? हाइड्रोजन बैठाते हुए आगे बढ़ेंगे। तो हमें क्या दिखा? कार्बन कितना है? 1 है। हाइड्रोजन कितना है? 4 है। ठीक है, तो ये मेरा पहला मेंबर है। और अगला मेंबर अगर हम बैठाने का कोशिश करेंगे तो यहां पर अगला मेंबर हो जाएगा 2 कार्बन वाला। तो कार्बन का टोटल 4 हाथ होना चाहिए। इस कार्बन का यहां पर कितना हाथ है? 1, 2। तो हमें और 2 हाथ यहां पर बैठाना है, मतलब 2 बॉन्ड्स यहां बैठाना है। फिर इसके लिए भी यहां पर 2 बॉन्ड्स बैठाने हैं। तो हाइड्रोजन एंड देन अगेन हाइड्रोजन। सो वी हैव 2 कार्बन एंड देन 4 हाइड्रोजन। सॉरी, इट इज 1, 2, 3, 4, 5, 6। वी हैव ऑल टुगेदर 6 हाइड्रोजन्स हियर। सो इस तरीके से हमें 3 कार्बन के लिए भी एक स्ट्रक्चर मिलने वाला है। तो हम क्या बैठाएंगे? कार्बन जब 3 हो जाएगा तो हमारा हाइड्रोजन डबल से 2 ज्यादा रहेगा। ओके, सो वी हैव 3 कार्बन्स हियर एंड देन हाइड्रोजन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and then 8. We have 8 number of hydrogens here. So if we have 4 carbons here, then how many hydrogens will be there? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So we will say that this is 4 and then this is 10. So if we have 5 carbons
then 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. So we will have C5H12. So altogether we have 12 हाइड्रोजन्स here. तो चलिए दोस्तों, हम सबसे पहले इसका नाम बताने की कोशिश करते हैं. सबसे इंटरेस्टिंग सवाल क्या है? सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि ये एग्जैक्टली क्या होता है और ये क्या होता है. तो इसे हम कहेंगे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला. दोस्तों याद रहे, इसे क्या कहा जाएगा? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला. और इसे कहा जाएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. क्लियर? सो अब मैं यहां पर नाम बता दूं. इसे कहा जाएगा मीथेन, इसे कहा जाएगा इथेन. इसलिए मैंने एल्केन में ANE को अंडरलाइन किया था. इथेन. 3 कार्बन वाले को कहा जाएगा प्रोपेन. 4 कार्बन वाले को कहा जाएगा ब्यूटेन. 5 कार्बन वाले को कहा जाएगा पेंटेन. देन 6 कार्बन को कहा जाएगा हेक्सेन. 7 कार्बन को कहा जाएगा हेप्टेन. 8 कार्बन को कहा जाएगा ऑक्टेन. इसके ऊपर भी होते हैं दोस्तों, लेकिन एनसीईआरटी क्लास 10 के हिसाब से हमें 8 तक जानना मोर देन एनफ है दोस्तों. अब मैं इस एल्केन ग्रुप का लास्ट जो जनरल फॉर्मूला है वो मैं बता दूं. जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है CnH2n+2. इनकेस आपको अगर कुछ भी डाउट लग रहा है, कुछ भी अगर समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, मैं उसे सॉल्व करूंगा. तो इसके साथ इस वीडियो को मैं यहीं स्टॉप करता हूं. चलिए दोस्तों, नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में.